सीयूईटी यूजी की 2026 की सिटी स्लिप जारी होते ही एक नया बवाल शुरू हुआ है। देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है सीयूईटी यूजी का, लेकिन ये बवाल काफी चीजें एक आईना बन के सामने आई है। तो बेसिकली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने कल उम्मीदवारों को ऐसे शहरों में सेंटर्स दे दिए जो उन्हें अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में चुनने के ऑप्शन ही नहीं थे, और ये उनके लिए काफी बड़ी चुनौती मिली क्योंकि ना आसपास बल्कि कई लंबी दूरी। लेकिन सबसे हैरान करने वाला मामला एक महिला यानी कि फीमेल कैंडिडेट का है, जिसे दिल्ली से करीब 1155 किलोमीटर दूर बिहार में सेंटर अलॉट किया गया है। और इसी तरह दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे छात्र यानी कि स्टूडेंट्स हैं, उनकी चॉइस के बजाय 300 किलोमीटर दूर आगरा जयपुर भेज दिए गए हैं। और जिसके बाद से सोशल मीडिया पर एनटीए के सेंटर्स के बदलने की मांग काफी तेजी से लंबी खिंच गई है, यानी कि फुल ऑन एकदम सभी चीजें ट्विटर पे लगातार बढ़ रही है। लेकिन इस साल सीयूईटी यूजी का ये आयोजन 11 से लेकर 31 मई तक होना है, लेकिन जिसमें अब देश के ये करीब 45 से ज्यादा सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलना भी जरूर है। लेकिन इसके लिए जो लाइन है ये अब परेशान है। एप्लीकेशन भरते वक्त उम्मीदवार को 4 शहरों का ऑप्शन दिया गया था, और ये ऑप्शन जो 4 दिए गए थे, लेकिन अब उन्हें ऑप्शंस के बजाय अब बाहर भेजा जा रहा है, यानी कि अब ये टोटली अनफेयर भी दिख रहा है। मतलब सिंपल है कि जिस तरीके से एनटीए ने जो ऑप्शंस दिए थे, सबको लगा इसी के अंदर हमें एग्जाम देने होंगे, लेकिन अब वो टोटली काफी दूरी पे। जैसे कि अफसान ने भी जरूर अपनी कहानी शेयर की और कुछ और लोगों ने भी सोशल मीडिया पे अपनी ये परेशानी बताई। जैसे अफसान ने कहा कि हेल्थ और फैमिली रीजंस की वजह से उन्हें 1155 किलोमीटर की दूर जो कि बिहार में उन्हें भेजा जा रहा है, क्या ये अनफेयर नहीं है? वहीं दिल्ली एनसीआर के कुछ और ऑप्शंस भी चुनने के ऑप्शन पर अब जयपुर उन्हें भेज दिया जा रहा है। ऐसे कई और छात्र हैं जो इसमें शामिल हैं। स्टूडेंट की परेशानी सिर्फ ट्रैवल तक सीमित नहीं है। सीयूईटी का आखिर ये खेल क्या है, बल्कि एग्जाम के शेड्यूल भी अब एक बड़ी मुश्किल और मुसीबत उनके लिए बन गई है। सीयूईटी यूजी में एक उम्मीदवार को करीब 3 से लेकर 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होता है, और उसी के लेकिन एक ही दिन में अगर सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम होते हैं, और जिसमें अब ये बाकी के सब्जेक्ट्स के एग्जाम भी 13 से लेकर 30 मई के बीच कभी भी हो सकते हैं। अब उसमें ऐसी चीजें हो तो वाकई में सभी के लिए परेशानी है। लेकिन इसी बीच उम्मीदवारों के लिए सामने 2 ही रास्ते जरूर दिखाई देते हैं। एक तो वो कि वो कई दिनों तक उस अनजान शहर में रहे, या फिर बार बार वो लंबी यात्रा को कंटिन्यू करे सिर्फ अपनी परीक्षा के लिए, जो कि फाइनेंशियल और मेंटल दोनों तरीके से बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इस बीच एक्सपर्ट की भी कई कहनी है, यानी कि एक्सपर्ट का मानना ये साफ साफ है कि इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी और साथ ही सीयूईटी यूजी के लिए करीब 15 लाख से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं, लेकिन एनटीए ने इसके पास सीबीटी के लिए उतना पूरी तरीके से कहे कि आयोजन तरीके बिल्कुल नहीं दिए हैं, और जिनकी जरूरत भी सभी को है। नीट यूजी में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार होने के बाद भी ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि वो पेन एंड पेपर मोड में था। ये पहले की कहानी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग मामला है। एक्सपर्ट के सुझाव काफी अलग अलग हैं, जिसमें समस्या के समाधान के लिए हाइब्रिड मोड में जरूर हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है, और जिसमें सीबीटी के साथ साथ पेन पेपर मोड का भी इस्तेमाल किया जाए, ताकि स्टूडेंट को उनके घर के पास ही सेंटर मिल जाए। लेकिन ये देरी अभी देखना बाकी है कि क्या ये देरी लंबी रहेगी, या क्या ये फाइनल रहेगा कि सभी लोगों को करीब 1155 किलोमीटर की रेस के बजाय अपने एग्जाम सेंटर इसी दौर में देने होंगे। क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी एक सोचने वाली बात है कि अगर दिल्ली का वासी है तो वो बिहार जाके कितनी दूरी तक वो एग्ज़ाम वो कंटिन्यू पूरे 2 या 3 दिन रखेगा। और उनके लिए ये सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होगी। और ना सिर्फ ये दिल्ली और बिहार का फैसला है, बल्कि ये पूरा जो रास्ता है ये कई ऐसे स्टूडेंट्स का है जिन्हें दिल्ली, जयपुर और न जाने कौन कौन से शहरों में बांट दिया गया है। क्या ये एग्ज़ाम सेंटर इतनी दूरी पे होना बिल्कुल ठीक है? अगर आप भी सीयूईटी एस्पिरेंट हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या ये वाकई में एनटीए का जो बड़ा फैसला है, क्या ये लेना बिल्कुल सही था? और समय रहते जो परीक्षा इतनी करीब आ गई है, क्या ये मामला अब सुलझाने का नहीं बल्कि ये परीक्षाओं का है, और जिसमें ये सुलझाने का मामला क्या ये प्रिपरेशन लेवल में एक बड़ा असर डालेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियां जो भी रहेगी सीयूईटी के लिए हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।